चांदी बहुत कम क्रियाशील होने के कारण, सोना और चांदी बहुत ही कम क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन से अति उच्च ताप पर भी क्रिया नहीं करते। सोना चांदी बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ चाहे कितने भी ताप पर आप इसे गर्म कर लीजिए, ये क्रिया नहीं करने का, ये क्रिया नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं, एनोडीकरण पढ़ते हैं। नया टॉपिक आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। एनोडीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो क्या है भाई, रासायनिक प्रक्रिया जो एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने का कार्य करती है। एल्यूमिनियम धातु पर क्या, ऑक्साइड की मोटी परत बनाने का कार्य करती है। मतलब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं और उसकी जो परत बनती है वो बहुत मोटी होती है। समझ में आई बात। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। जब एल्यूमिनियम को खुली वायु में रखते हैं तो एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सुरक्षा की परत बन जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत इसे संक्षारण से बचाती है। जो ये पतली परत बनी है ना, ये इस पर जंग नहीं लगने देती। कौन, एनोडीकरण के द्वारा जो परत बनी है वो जंग से बचाती है। किसको, एल्यूमिनियम को। यदि यह परत मोटी हो जाए तो संक्षारण से अधिक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। संक्षारण बिल्कुल भी नहीं होता, एनोडिक जंग नहीं लगता। संक्षारण होता है बेटे जंग नहीं लगता। फिर एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। एल्यूमिनियम की जो साफ वस्तु होगी उसको क्या बनाएंगे, एनोड। तथा तनु H2SO4 विद्युत अपघट्टे के रूप में, विद्युत अपघट्टे जिसके जलीय विलयन में करंट बह जाता है, समझ गए, उसके रूप में लेते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट बहाते हैं इसके अंदर, तो एनोड पर O2 उत्पन्न हो जाती है। एनोड प्लेट मतलब प्लस प्लेट पर क्या, प्लस प्लेट प्लस वाली, ठीक है ना, इस पर क्या उत्पन्न हो जाती है, O2। तथा यह O2 एल्यूमिनियम से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी सुरक्षा की परत बनाती है। यही तो हमने बताया। यह परत एल्यूमिनियम की वस्तुओं को आकर्षक रूप भी देती है। कैसा, आकर्षक रूप भी देती है। कौन, ये जो परत बनती है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। कब बनती है वो, जब हम एल्यूमिनियम की एक शुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। एनोड बनाते हैं तो वायु की O2 के साथ में एल्यूमिनियम क्या करती है, क्रिया करती है। क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम की धातु के ऊपर, जो कि धातु को जंग लगने से अर्थात संक्षारण से बचाती है। क्लियर होगी बात। तो यही प्रक्रिया क्या है, एनोडीकरण है। जो ये परत जमती है इसके ऊपर, इसने कहा कि वो धातु को आकर्षक रंग भी या रूप भी प्रदान करती है। कंप्लीट हुई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ आगे चलते हैं। ये आता है धातुओं की जल के साथ क्रिया। कहें कि धातुओं की जल के साथ क्रिया, देखो कैसे बेटे। धातु जल के साथ क्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मतलब जब धातु को जल के साथ गर्म करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है। अब ए पॉइंट आता है आपका, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। देखिए, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ आज, स्पीड थोड़ी सी है क्योंकि बहुत दिन हो गए आराम से पढ़ा रहा हूँ। आज थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए वीडियो सही से नहीं बन पा रही है। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनती है तेजी के साथ, इसलिए करा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे। ठीक है ना, जिसके ये पढ़ाया हुआ समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो उसके कभी समझ में नहीं आने का, क्योंकि इतने आराम से और इतने सही तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। बेटे हमने क्या कहा है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या क्या बनाती है, संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये धातु हाइड्रोक्साइड को अंडरलाइन कर दीजिए, हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए ये रिएक्शन समझाता हूँ मैं आपको, लाओ दो। ठीक है, अब देखो बेटे क्या क्या बताया गया है, यहाँ तरफ हो जा रहा है इस पर। अब देखिए, सोडियम ये है Na की क्रिया कराते हैं प्लस किसके साथ, H2O के साथ, इज इक्वल टू, बैलेंसिंग करने के लिए सिखाऊंगा। देखिए Na का अकेला है बेटे, H है O है ना, तो आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पर भी इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। Na सॉलिड होता है, H2O
लिक्विड होता है, सब में सॉलिड और लिक्विड ऐसे ही लिखना आपने। तो सोडियम के 2 हो गए और H2O के भी 2 हो गए, तो इस H2O को मैं 2H सिंगल बॉन्ड OH लिख सकता हूँ। तोड़ के लिख दिया मैंने इसको और करके। 2H2O को ऐसे भी तो लिख सकें, लिख नहीं सकते? 2 दूनी 4, 2 ये रे और 2 ये रे, ऑक्सीजन के 2 ही कम 2, 2 ये रे। तो हम क्या करेंगे, Na पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस होता है, तो इसके Na वाले इसके OH के साथ में क्रिया करेंगे। OH हैं 2 हैं Na के, तो क्या करेंगे 2 NaOH प्लस यहाँ क्या बचा, हाइड्रोजन के 2 बच रहे, तो इसे हम H2 लिखेंगे। ठीक है बेटा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे 2K प्लस 2HOH यानी कि H2O है, ये समझ जाना क्या है H2O। लिखूं यहाँ भी सॉलिड लिखूं, यहाँ लिक्विड लिखूं, समझ गए? तो क्या करेंगे 2K OH के साथ क्रिया कर लेंगे, 2K OH प्लस क्या होगा बेटा H के 2 रह गए, तो इसे हम H2 मान लेंगे यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्लस 2H2O ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही लिख लूं क्या 2HOH, तो क्या होगा बेटे, ये सॉलिड है, ये क्या है ठोस, लिक्विड कहाँ है, ठोस नहीं है, H2O है। हाँ लिक्विड होता है ये, अच्छा पक्का, फिर ठीक है, ये लिक्विड है बेटे। क्या है ये, लिक्विड। अब CaOH, OH पे माइनस होता है, Ca पे प्लस होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया CaOH के कितने हैं 2, Ca का तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे OH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ क्या बचे H2। क्लियर होगी बात, ये बन जाता है आपका। अब आगे चलते हैं। उपरोक्त अभिक्रियाएं, ये सारी जितनी भी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी उष्मा अक्षेपी हैं। कैसी हैं, उष्मा अक्षेपी। फिर हमने क्या कहा, सोडियम तथा पोटेशियम धातु अत्यंत क्रियाशील होती हैं, अतः अभिक्रिया में उत्पन्न H2 गैस आग पकड़ लेती है। अगर बात करें सोडियम की और किसकी, पोटेशियम की, तो बेटे ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, तो इनसे जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है ना वो आग पकड़ ले, इतनी तेज होती है। ठीक है, अब तक तो थी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे बी पॉइंट में, गर्म जल के साथ अभिक्रिया। नीला पेन है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो यहाँ लो, गर्म जल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, मैग्नीशियम की ये तो चल ही नहीं रहा है, मैग्नीशियम की करेंगे प्लस 2HOH, तो बेटे क्या बनेगा, ये सॉलिड है आपका, ये लिक्विड है आपका, MgOH के 2 है ना, तो क्या करेंगे MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन के 2 जो है वे अलग निकाल दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई बी पॉइंट में क्या है, एल्यूमिनियम जिंक तथा आयरन भाप के साथ क्रिया करके संगत धातु, ये नहीं है, जल वाष्प के साथ करेंगे पहले, है ना। क्या करेंगे, ठंडे जल के साथ तो होगी ना, जल वाष्प के साथ करेंगे। किसके साथ, जल वाष्प, सेकंड पॉइंट बनाना, के साथ अभिक्रिया। तो देखो बेटे क्या होगा जल वाष्प के साथ अभिक्रिया में, देखो यहाँ रखो, यहाँ पे जब धातुएं भाप से क्रिया करती हैं तो संगत धातु ऑक्साइड तथा H2 गैस देती हैं। क्या देती हैं भाई, जब धातुएं भाप से क्रिया करेंगी तो क्या क्या बनाएंगी, संगत धातु ऑक्साइड तथा H2 गैस। हाँ, क्यों, क्योंकि जलवाष्प का फॉर्मूला क्या होता है, जलवाष्प का फॉर्मूला भी तो H2O ही है। ठीक है कि नहीं, तो हमने कह दिया यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं समझाने के लिए कि भाई जलवाष्प के साथ क्रिया करेंगे, जब धातुएं वाष्प से या भाप से क्रिया करती हैं तो संगत धातु ऑक्साइड तथा H2 गैस देती हैं। धातु प्लस भाप इजिकल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गई, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम भाप के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है। देखो कैसे, ध्यान से समझो, कौन, मैग्नीशियम Mg प्लस किसके साथ, H2O के साथ, इजिकल टू क्या बनेगा बेटे, MgO प्लस ये क्या है
H2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं हम कहेंगे एल्यूमिनियम जिंक तथा आयरन भाप के साथ क्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देते हैं। क्या क्या देते हैं? एल्यूमिनियम जिंक तथा आयरन भाप के साथ क्रिया करेंगे, संगत धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देंगे। देखो कैसे, ये है बेटे 2Al, एल्यूमिनियम है ना, प्लस किसके साथ? 3H2O के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा बेटे, यहाँ से ये हाइड्रोजन 3H2 के रूप में अलग, प्लस क्या बचा? Al2O के 3 बच रहे हैं, तो हम करेंगे Al2O3, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 3 किस लिए? ये बेटे 3 नहीं थे, 3H2O था ना, तो 3 ऑक्सीजन के चुके तो चले गए इसके साथ, जी। और 3 दूनी 6 अलग निकाल लिया हमने यहाँ पर, तो 3 तो रह गए थे ऑक्सीजन के, Al के 2 रह गए, Al2O3 बन जाएगा। अब ऐसे ही Zn प्लस H2O इजिकल टू क्या बनेगा भाई? ZnO प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है, H2 बनेगा बेटे, यहाँ पर O हटा दो। अब देखो यहाँ ध्यान से, 3Fe प्लस 4H2O इजिकल टू, यहाँ से क्या करूँ बेटा बताओ? 4H2 अलग प्लस Fe3O4, भाई Fe के 3 नहीं है, Fe3O4, ये बन जाता है आपका। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम अपनी नई वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के साथ में, और रिएक्शन करके दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सभी रिएक्शंस जो मैंने कराई हैं समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं भी आई हैं तो एक बार खुद इनको करके देखिए, आप लोग वीडियो को देख करके खुद करके देखिए, जो समझ में नहीं आती है वो आप नोट कर लेना, फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है जी। और मैं आज फिर आपको कई दिनों के बाद कह रहा हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि आप लोगों तक ईजिली हमारी वीडियो पहुंचती रहेंगी, ठीक है ना। और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, उसके पास में बेल का बटन दबा करके ऑल का बटन आएगा, ऑल ALL ऑल, उसको भी प्रेस करेंगे। धन्यवाद।